नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमने पहले मरहले में गुजरांवाला की मजमूई सूरत हाल, महंगाई की सूरत हाल और अमन की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। मिर्ज़ा सलीम साहब क्योंकि प्रिंटिंग के शोबे से मुंसलिक हैं, इस हवाले से सहाफ़ी भी हैं और प्रिंटिंग का भी इनका काम है, और ये अंजुमन ताजरा के भी मेंबर हैं, मरकज़ी अंजुमन ताजरा के भी मेंबर हैं, प्रिंटिंग प्रेस वालों की यूनियन के भी ये नुमाइंदा हैं, गुजरांवाला प्रिंटिंग प्रेस के। तो इनसे इस हवाले में से बात करते हैं कि प्रिंटिंग के हवाले से ताजरों को क्या मुश्किलात हैं, या प्रिंटिंग का काम करने वाले वर्कर्स किन मसाइल से दो चार हैं। तो मिर्ज़ा साहब, इस हवाले से आप कुछ बताएँ। जी राना साहब, बहुत अच्छी बात आपने की। मतलब कि ये जो है ना बड़ा अहम पॉइंट है, क्योंकि जो भी कोई चीज़ तैयार होती है वो पैकिंग के बगैर नहीं होती। बिल्कुल, पैकिंग होती है, उसका जो पहला मरहला होता है ना वो पैकिंग होता है। बिल्कुल। तो आजकल ये हुकूमत की कुछ पॉलिसियों की वजह से, मैं कहूँगा ये गलत पॉलिसियों की वजह से और कुछ डॉलर की अंडरग्राउंड जाने की वजह से, ये सरमाया चंद लोगों के हाथों में जाने की वजह से, ये हमारी प्रिंटिंग जो गुजरांवाला प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन जो है ये भी बदहाली का शिकार है। तो ये गुजरांवाले में सबसे बड़ी मार्केट है प्रिंटिंग प्रेस। तो चूँकि मेरा भी तल्लक जो है वो प्रिंटिंग प्रेस से है, वो पैकेजेस का काम है मेरा भी। तो आए दिन, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पे उन्होंने कहा है, जो ये पेपर और गत्ता बेचते हैं, कि हमें हमसे टच कर लें, हमें देख के तो फिर किसी को रेट दें। रोज़ाना 5-10 रुपये केजी बढ़ रहा है। एक जगह पे रेट नहीं खो रहा। सैयों की कीमत ज़्यादा हो गई है, मजदूरी ज़्यादा हो गई है, बिजली के बिल ज़्यादा हो गए, फ्यूल एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा इसके ऊपर है। और मजदूर आदमी जो 25,000 रुपये पे काम करता था, अब तो उसका गुजारा ही नहीं होता ना। जी बिल्कुल ऐसे ही। वो तो ऐसे समझ लें कि बच्चों का गला ही घूट दे अब वो। बिल्कुल। तो मेरी खुदारा ये हुकूमत से अपील है कि ये पेपर की कीमतों में जो आए दिन जो रेट बढ़ रहा है इसको कंट्रोल करें, और जो बाहर से माल रुका हुआ है किसी किस्म का भी, इसकी एलसी वो खोलें ताकि वो माल पाकिस्तान में आए और ये वाफर माल आएगा, इसके रेट कम होने के चांसेस हैं। और डॉलर जब बढ़ता है तो रेट बढ़ जाता है, डॉलर कम होता है तो रेट कोई भी नहीं कम करता। क्यों? वो कहते हैं जी अभी तो बिजली का रेट बढ़ा, अभी तो फलां चीज़ का रेट बढ़ा। मैं तो रन साहब, हमने देखा मजदूर हमारे जो है ना बहुत ख्वार हो गए हैं। बल्कि दुकानदारों ने, मशीन मैनों ने, जिनकी मशीनें चल रही हैं, उन्होंने कहा भाई जहाँ से काम मिलता है वहाँ चले जाओ, हमारे पास काम ही नहीं है। बिल्कुल। तो मजदूर मजबूर है। पिछले दिनों एक वाक़या हुआ, उन्होंने कहा मेरे पास भाई 4 आदमी हैं, तो मैं आपको 16-16 हज़ार दे रहा था, अब मैं इतने नहीं दे सकता। तो मैंने ये सोचा है कि अगर मैं 4 को निकालूंगा या 2 को निकालूंगा, 2 जो है बेकार हो जाएंगे। आप ऐसे करो यार, 12-12 हज़ार रुपये ले लो अगर आपने रहना तो, अगर नहीं तो फिर मुझे इतने कारीगर की ज़रूरत नहीं है। तो मजबूरन उन्होंने आपस में डिसाइड किया, उन्होंने कहा यार भूखे मरने से बेहतर है कि चलो यार 12-12 हज़ार रुपये गुजारा कर लें, बच्चों को क्या देंगे हम। तो खुदारा हुकूमत से अपील है कि ये प्रिंटिंग जी बदहाली का शिकार है, ये इंडस्ट्री, इसको भी सवाल दें। ये लाखों रुपए का जो रेवेन्यू रोज़ाना का मिलता है गवर्नमेंट को। बिल्कुल। और इसके अलावा बाकी और भी बड़ी चीज़ें जो महंगाई की है उसका कंट्रोल करें। हमने देखा है कि पहले लोग कैलेंडर छपवाते थे जब नया साल चढ़ता था जी। अब बहुत कम फैक्ट्री ऑनर्स जो हैं वो कैलेंडर्स वगैरह या डायरियाँ या इस किस्म की चीज़ें छपवाते हैं। क्या प्रिंटिंग वालों को इस किस्म की ज़ाहिर है गाहकी कम हो गई है, उनकी गाहक कम हो गए हैं ना, तो उससे भी आपको कुछ मसाइल पैदा हुए हैं? वो तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। रमज़ान आता था ना, उससे पहले 4 महीने पहले वो रमज़ान कैलेंडर छप जाते थे, गरीब की रोटी लग जाती थी। किसी का गत्ता बिकता था, किसी की स्याही बिक जाती थी, किसी को प्रिंटिंग हो जाती थी, कोई इसको बैंडिंग करता था, कोई इसको डाई लगाता था, तो कैलेंडर तैयार हो जाता था। तो वो इंडस्ट्री वाले अपने क्लाइंट को दे देते थे। अब क्या, वो तो उनको तो रोटी पीनी नहीं होती, वो कहते हैं भाई हमें प्रिंट वो पैड दो। दुकानदार इंडस्ट्री वाले से मुताबिक होते हैं, भाई हम तो कैसे दे सकते हैं, महंगाई इतना हो गया। कैलेंडर जो है वो 300 से लेकर 500 तक के कैलेंडर की कास्ट है। अब तो मार्केटों में कोई इक्का दुक्का है कोई बनाता, बस कोई भी, वो भी रेडीमेड आते हैं, 150 लेके उसके ऊपर अपनी गुल्ली लगा के वो छाप देते हैं, वो भी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। वो भी लोग जो बड़ी इंडस्ट्री वाले जो दफ्तरों में लगाना पसंद करते हैं। बाकी राणा साहब यकीन करें, आपके तवस्सुल से, आपके चैनल के तवस्सुल से मैं हुकूमत से अपील करता हूँ, खुदारा आपको 1 साल हो गया पिछली गवर्नमेंट को गए हुए, आप कम से कम कोई कारकर्दगी दिखाएं, वोट को इज्जत दो का कोई नारा जो आपने लगाया था, कम से कम वोट को इज्जत दो। वोट तो इंसानों से है, अगर जो इंसान ही मर जाएंगे वोट कहाँ से लेंगे हम किन के ऊपर हुकूमत करेंगे? इस पाकिस्तान के दीवारों से के ऊपर हुकूमत करेंगे, दरख्तों पर हुकूमत करेंगे? खुदारा जो
अरबाब अख्तियार हैं वो कोशिश करें और आला क़यादत जो है वो आगे आए, वो अपना जो है ना मोटो पेश करें। अगर उनके पास ये महंगाई का तौर है तो करें। ये रमज़ान शरीफ आ रहा है, खुदा रहा मैं मुख्तसर बयान करूँगा कि जल्द से जल्द ये भी ऐसा कंट्रोल करें महंगाई को कि जिन्होंने ज़ख़ीरा किया हुआ है वो उनके ज़ख़ीरे बाहर आए। यकीन करें, मैं कहता हूँ हम जैसे लोग हों, हमें इख्तियारात दें, एक गोदाम पे छापा पड़े, अगले दिन अगर सब लोग बाहर मार ना निकाले हमें नीचे बिठा लें। मैं दावे से बात करता हूँ, अगर पाकिस्तान को बचाना है तो कोशिश करें कि पाकिस्तान की आवाम को पहले बचाएं, पाकिस्तान को भूख से बचाएं, पाकिस्तानी आवाम को दुखों से बचाएं। ये अद्वियात की कीमत इतनी बड़ी बढ़ गई है, मरीज़ आदमी किधर जाए? हॉस्पिटल में से लोगों को मुफ्त अद्वियात मिल जाती है, अब वो भी कहते हैं भाई नहीं हमारे पास नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, आपने देखा मिर्ज़ा साहब एक बहुत हसास और बड़े ठंडे दिमाग वाले आदमी हैं, लेकिन मामलात कुछ इस तरह हो गए हैं कि हर आदमी जज्बाती हो जाता है जब महंगाई की बात आती है, कारोबार बंद हो रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस वालों का ही मामला नहीं, अब जिस शोबे को छेड़ें वहाँ इसी किस्म के हालात हैं। तो मैं भी मिर्ज़ा साहब का हम आवाज़ होकर